ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी सक्सेस में क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, क्या ये रीजंस हैं जिस वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या एंजल गाइडेंस आपके लिए है या दिव्य शक्ति के द्वारा आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो वो भी मैं आपको कवर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये कार्ड्स मैंने रखे हैं। तो ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2, ये है ग्रुप नंबर 3। ओके, तो पहला कार्ड है शिव जी का जिसमें लिखा है शिव जाप। दूसरा कार्ड है बुल नंदी। तीसरा है स्नेक प्यूरिफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। ओके, तो यहाँ पे आपको इंट्यूटिवली कार्ड को चूज करना है। अट्यून होइए कार्ड से, कॉफी लेके बैठ जाइए, ईयरफोन्स लगा लीजिए। ये रीडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, बस आपके लिए मैं ये बताने आई हूँ कि आखिर आपके ब्लॉकेजेस हैं क्या। ओके, तो कार्ड्स आपके सामने हैं। हो सकता है आपको एक कार्ड पसंद आए, हो सकता है आपको 2 कार्ड पसंद आए, और हो सकता है आपको तीनों कार्ड्स पसंद आए। जो भी कार्ड्स आपको पसंद आ रहा है, जो आपको ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसमें आपके मैसेजेस हो सकते हैं। अगर कोई 2 अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें भी आपके मैसेजेस हो सकते हैं। तो अपनी इंट्यूटिव फीलिंग पे जाइए और कार्ड्स को चूज कीजिए। चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपने कार्ड चूज कर लिया होगा। डायरेक्टली अपने कार्ड पे अगर आपको जाना है तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दे दिए हैं, आप वहां पे जाकर डायरेक्टली अपनी रीडिंग देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। मुझे पता चलता है कि आपसे रेजोनेट हुई या नहीं हुई। आप और कौन से टॉपिक पे मुझसे रीडिंग चाहते हैं वो भी मुझे बता दीजिए। कमेंट्स में बताया करिए प्लीज़, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये रीडिंग इस बार यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ कि आपकी सक्सेस में क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। तो आपके आसपास कोई ऐसे हैं जिनको सक्सेस नहीं मिल रही या आप चाहते हैं कि उनको सक्सेस मिले, तो प्लीज़ उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको गाइडेंस मिल पाए कि कहाँ उनको किस ब्लॉकेजेस पे वर्क करना है। ऑफ कोर्स पर्सनल रीडिंग्स एंड पर्सनल कंसल्टेशंस बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। यू आर मोस्ट वेलकम। अफोर्डेबल प्राइसेस हैं, आप बिल्कुल उसे बुक कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, और आपने कौन सा पाइल चूज़ किया वो भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपकी रीडिंग्स में। ओके, लाइट चली गई। आई थिंक आपको शायद ना दिखे ठीक से, बट प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है शिव जाप। ओके, और ये कार्ड अगर आपने चूज़ किया है तो आप डेफिनेटली शिव जी का कोई ना कोई मंत्र चैंट करते होंगे। आपके अंदर शिव की भक्ति बहुत होगी, या आपने उन्हें अपना गुरु बनाया होगा, या आपके घर के आसपास मुझे कोई शिव मंदिर भी दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये कार्ड आपके लिए है। लेट्स सी कि आपके लिए, आप जिस भी करियर में हैं, जिस भी फील्ड में हैं, वहाँ पर आप जो भी आपकी डिज़ायर है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, एम्ब्रेस द प्रैक्टिस ऑफ शिव जाप। आपसे ये कहा जा रहा है कि शिव जाप करिए, स्पेसिफिकली द पावरफुल मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय एज अ मीन्स टू फुलफिल योर ड्रीम्स। हो सकता है जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है, उन्होंने रुद्राक्ष पहना हो, या उनके घर में कहीं ना कहीं रुद्राक्ष की माला जरूर रखी हो, या वो रुद्राक्ष से चैंटिंग करते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप ये वाला जो मंत्र है इसकी चैंटिंग करना शुरू करें। ओके, अगर आप अपने डिजायर्स को फुलफिल करना चाहते हैं तो शिव जी आपसे कह रहे हैं मेरे मंत्र का जाप करो। ओके, तो पहला ब्लॉकेज आपके लिए ये है कि आपको क्यों सक्सेस नहीं मिल रही है। वो इसलिए नहीं मिल रही है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। बहुत जल्दबाजी रहती है आपके दिमाग में हमेशा। यू कांट हरी लव। अगर आप चाहते हैं किसी से शादी हो जाए तो शादी नहीं हो पा रही, क्योंकि आप चाहते हैं कि जल्दी से हो जाए। टाइम बीत रहा है, टाइम निकल ना जाए, वो पर्सन कहीं चला ना जाए, ये पर्सन कहीं
किसी और को पसंद ना कर ले, या वो जॉब किसी और को ना मिल जाए। दैट इज द कंफर्मेशन, द लाइट्स आर ब्लिंकिंग। ये डाउट है आपको, ये डर है आपको कहीं ना कहीं। द राइट वन इज कमिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। देखिए, जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो वो समय ज़रूर लेता है, और जो काम बहुत जल्दी हो जाता है वो सही भी नहीं होता, उसका आउटकम सही नहीं होता। जैसा मैंने कहा, आप बहुत ज़्यादा वनरेबल हैं, आपको खोने का डर है। ये आपका दूसरा ब्लॉकेज है कि आप चाहते, आप जो हो आपको वो होना है, आपको अपने मन से डर। देखिए, लाइट्स आर स्टिल ब्लिंकिंग, आप देख रहे हैं डिस्को लाइट जैसी हो गई है। आई डोंट नो क्या हो गया अचानक से। तो ये एक फियर को दिखाता है, ठीक है। आप इसी तरीके से, जैसे लाइट पुम 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 कर रही है, इसी तरीके से आप लोग भी अंदर से धक 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 करते हो कि ये चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो मेरा क्या होगा, अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो मेरा क्या होगा, अगर मैं पैसे अरेंज नहीं कर पाया तो क्या होगा। ऑल दोज काइंड ऑफ डिज़ायर्स, चाहे आपको पैसा कोई किसी एम्स के लिए चाहिए, आपका कोई एम्बिशन है कि फीस भरनी है, या मेरे बिजनेस के लिए मुझे इतना पैसा चाहिए, मेरे को जॉब में इतना प्रमोशन चाहिए, जो भी आपका डिज़ायर है, आपका जो भी डिज़ायर है, बस वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि क्या डिज़ायर है आपका। और उस डिज़ायर को पाने में सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका जल्दबाजी। आप जल्दबाजी भी इसलिए करते हो क्योंकि आपको खोने का डर है। डोंट वरी, ओके। अगर वो पैसा आपका है तो कोई दुनिया की ताकत आपसे नहीं लेके जाएगी। अगर आपका वो पर्सन आपका है, आप उससे शादी करना चाहते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उससे अलग नहीं कर सकती। अगर कोई चीज़ आपकी है तो वो आपकी है, और वो आपके पास आ जाएगी। तो आप बहुत ज़्यादा वनरेबल हो जाते हो। आपको ये लगता है कि अगर मेरे पास ये नहीं हुआ ना, तो पता नहीं मैं कैसे करूँगा, ये कैसे करूँगी। खोने का डर है। आप खुद को एन्जॉय नहीं कर पाते, अपनी फ्रीडम को एन्जॉय नहीं कर पाते। ये आपका ब्लॉकेज है। तीसरा ब्लॉकेज देख लेते हैं आपका क्या है। बर्नड आउट, ठीक है। यू फील इमोशनली बर्नड आउट राइट नाउ, रिट्रीट एंड रिकवर बिफोर कंटिन्यूइंग, ठीक है। तो मुझे सबसे पहला मैसेज जो मेरे कार्ड्स में से आया, मुझे वो ये आया कि देखिए, अभी भी लाइट डिम डिम कर रही है। ये मुझे फिर से कंफर्म बता रही है कि आप ना खुद को बदल रहे हो, क्योंकि आप उस पर्सन को खो ना दो, इसलिए आप खुद को बदल रहे हो, ठीक है। या किसी और को बदलना चाह रहे हो। आप ये चाहते हो कि वो पर्सन आपसे बदल जाए, आपके लिए बदल जाए। एक्सेप्ट देम एज दे आर। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मूव ऑन कर लीजिए, ठीक है। अब अगर हो सकता है आप किसी से शादी करना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप किसी से शादी करना चाहते हैं, और वो पर्सन से आपको ये लग रहा है कि भाई तू बस मुझसे शादी कर ले, क्योंकि फिर तो कहीं किसी और का ना हो जाए। आपको डर है कहीं मेरे को वो छोड़ के ना चला जाए, और वो कहीं चला ना जाए, कहीं चला ना जाए। आपने अपने आप को इतना स्ट्रेस कर दिया है, वो सोच सोच के आप इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि ठीक है, मैं उसको खुश करने के लिए ऐसा हो जाता हूँ, मैं उसको ठीक करने के लिए ऐसा हो जाता हूँ। जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही अच्छी लगती है। पानी को हम पानी के रूप में ही पी सकते हैं, बर्फ के रूप में नहीं पी सकते, ठीक है। जो चीज़ जिसका जो एलिमेंट है तभी वो एंजॉय। तो आप लोगों का ब्लॉकेजेस क्या है? फाइल नंबर 1, जो रुद्राक्ष, आप कोई ना कोई चीज़ ये बार बार कर रहे हो, क्योंकि जब हम चैंटिंग करते हैं तो हम एक ही मंत्र बार बार बोलते हैं, और आपकी ये प्रॉब्लम है कि आप ये जो मिस्टेक्स कर रहे हो ये बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो। आपको बार बार ये समझाया जा रहा है कि किसी को चेंज नहीं करना है। या तो आप उस चीज़ को, उस पर्सन को मान लो, या आप उस पर्सन को से अगर आप चेंज नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे तो मूव ऑन कर जाओ। चेंज मत करो, फ्रीडम दो, ओके। अगर मैं जॉब की भी बात करूं तो जॉब में भी मुझे यही दिख रहा है कि आप चाहते हैं कि आप, अगर ये जॉब छूट जाएगी तो मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी, ये बिज़नेस के लिए पैसा अरेंज नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, अगर वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। आपने वो बार बार जो डर है ना, जो आपके ब्लॉकेजेस है, एक बार आप बस जैसे हो वैसे रहो, विदाउट एनी फियर। जैसे ये लाइट अभी भी डिम डिम कर रही है, आई डोंट नो ये कब तक करेगी, क्योंकि शायद मैं अभी ये ब्लॉकेजेस के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये ब्लॉकेजेस आपके ही हैं, ये आपके सबसे बड़े डर हैं। आपको पता है ना, जब
कोई भूतिया चीज होती है तो हमेशा सबसे पहले लाइट डिम डिम होती है ना। पिक्चरों में तो यही दिखाया जाता है, गॉड ग्रेस ऐसा किसी को देखने को ना मिले। एनीवेज, तो यहाँ पे मैं यही बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि ठीक है यार, जस्ट जस्ट सरेंडर, ओके। शिव जी को सरेंडर कर दीजिए। और अगर आपको ऐसा कभी भी डर लगता है तो आप इस चीज को चैंट करिए, ओम नमो भगवते रुद्राय। आपको जॉब नहीं मिल रही है, जॉब खोने का डर है, सरेंडर कर लीजिए, डरिए मत, ठीक है। जॉब का इंटरव्यू देने गए तो अपने आप को इतना स्ट्रेस मत कर लीजिए कि मेरे को ये अगर जॉब नहीं, अरे बहुत जॉब्स हैं। आप जैसे हो आप वैसे, क्योंकि अगर आप जैसे हो वैसे नहीं रहोगे तो आप लाइफ लॉन्ग सस्टेन नहीं कर पाओगे। वो जो जॉब है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, आप उसको सरवाइव नहीं कर पाओगे, वो आपको सरवाइव। जस्ट एक्सेप्ट एज इट इज। कोई भी रश डिसीजन नहीं लेना है, लेट इट गो, गो विद द फ्लो, ट्रस्ट इन द डिवाइन। जब भी डर लगे, जब भी आपको ऐसा कभी वनरेबल फील हो, आपको ऐसा लग रहा है बर्न आउट हो गए, आपको समझ नहीं आ रहा, शिव जी का कहना है कि आप ये वाला मंत्र बार 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 चैंट करिए, ओके। तो ये जो बार बार आप मिस्टेक्स कर रहे हो रिपीटेडली, चाहे आप जॉब में, चाहे लव में, या किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, अगर जो बार बार आप मिस्टेक्स कर रहे हो तो वो करना बंद करो, बिकॉज चैंटिंग इंडिकेट्स रिपीटेशन, ओके। दैट इज द कंफर्मेशन। देखिए लाइट आ गई और ये कंफर्म है कि ये अब आपका डर प्रूव करेगी कि ये डर आपका खत्म हो जाएगा। ये चैंटिंग इज द आंसर फॉर यू। आई एम थैंकफुल टू माई गॉड शिवा, आप मेरे साथ हो। शिव जी मेरे गुरु हैं और मैंने उन्हें अपना गुरु माना है, एंड थैंक यू सो मच शिव जी। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस आती है। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 1? व्हाट इज द गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 1? आपको वैसे तो गाइडेंस मिल गई है, लेकिन शिव जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी, ओके। और यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड आ रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आई थिंक मुझे थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, ओके। अभी भी नहीं हुआ, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज है, ये मेरे जो टेबल क्लॉथ है इसके फर बड़े मुझे मुझे छेड़ते रहते हैं। मुझे थोड़ा परफेक्शन की बीमारी है। हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, ये मेरा ब्लॉकेज है। लेट्स सी, ओके, आई थिंक नाउ इट इज विजिबल, ओके। तो यहाँ पे यू डोंट फिट इन, स्टैंड इन योर ओन पावर, बी प्राउड ऑफ योर इंडिविजुअलिटी। और यही मैंने आपको कहा, आप जैसे हो वैसे आप रहो। यही आपका प्रॉब्लम है कि आप जैसे हो वैसे आप नहीं रहते। आप जॉब में इंटरव्यू देने जाते हो, आप वैसे नहीं रहते। आप अपने रिश्ते में जैसे हो वैसे नहीं रह पाते। अपने पार्टनर को खुश करने के चक्कर में आप अपने आप को बदल रहे हो, आप खुद को नहीं जी पा रहे हो। तो यहाँ पे जो शिव जी का गाइडेंस है वो क्या है, टेक टाइम टू एस्केप ऑल योर लाइफ ऑब्लिगेशंस टू रिचार्ज योर सेल्फ, टेक अ वेकेशन, ओके। अपने वेकेशन पे जाइए, थोड़ी दूरी बना लीजिए, अकेले रहिए, ओके। सेल्फ रियलाइजेशन करिए, अपने आप को टटोलिए, ओके। और ये बार बार मिस्टेक्स बंद करिए, यही आपके ब्लॉकेजेस हैं, इसी पर ही आपको वर्क करना है। आई होप आप समझ पाए होंगे, एंड आई होप आपसे ये रीडिंग रिलेट करी होगी। शिव जी ने आपको मैसेज दिया है, मुझे अभी ही ये कॉलिंग आई थी, एंड दैट इज द, और ये कंफर्मेशन है कि लाइट जली कि शिव जी ने कॉलिंग दिया है। और ये नंबर भी आया था आपके लिए 118। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए, ताकि शिव जी का आशीर्वाद आपको मिले। और यस, रीडिंग कैसी लगी ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है जिसमें लिखा है बुल, नंदी और अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअलिटी, सॉरी, अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परसूट्स एंड पेशेंस, कंफर्मेशन। आप कैसे सक्सेस हासिल कर सकते हो, आध्यात्म के राह पे जाकर, ओके। समर्पण, जो नंदी जो थी ना, वो शंकर भगवान की सबसे बड़ी भक्त थे, वो सबसे बड़े भक्त थे। वो अगर शिव जी ने उनसे कुछ कह दिया तो उनके लिए वो करना उनका आदेश होता था। उन्होंने मतलब इट्स अनकमेंडेबल, ऐसी भक्ति थी उनकी, ओके।
और उन पर विश्वास, उन पर धैर्य, उनके लिए समर्पण ही आपको सक्सेस की राह पर ले जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे जो दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए कि आप लोग किसी के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित हो। ठीक है, आपने समर्पण कर दिया है। हो सकता है आप अपने बॉस के प्रति समर्पित हो कि मैं इस बॉस को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, मैं इस जॉब को, इस कंपनी को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, मैं इस पार्टनर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। आपका एक जिद है आपके अंदर, आपके अंदर एक लॉयल्टी है अपने पर्सन के लिए, आपके अंदर एक अमेजिंग सा बंधन है आपका किसी के साथ, एक अनसेड बंधन। ठीक है, आपने खुद को अपने एक दायरे में रख लिया है और उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। लेट्स सी कि आपके ब्लॉकेजेस क्या हैं। ओके, अगर मुझे कोई हिंट आती है, मुझे कुछ मैसेज आते हैं तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। लेट्स सी कि मेरे शिव जी ग्रुप नंबर 2 के लिए आपकी तरफ से क्या नंबर है, क्या संदेश है, कौन से नंबर उनको आपके लिए देना है, आपको सॉरी उनके लिए देना है। इट इज 1122। ओके, दैट गिव्स मी नंबर 2। तो आप लोगों को जो समस्या है वो मुझे कहीं ना कहीं धन से रिलेटेड समस्या लग रही है। आपको कहीं ना कहीं मनी रिलेटेड इश्यूज हैं, कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं, आपको फैमिली में जो एक पैटर्न फॉलो है उस पैटर्न के रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कि किसी किसी के घर में ऐसा होता है कि है ना, एक पैटर्न फॉलो होता है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, वकील का बच्चा वकील ही बनेगा। तो वो एक जो पैटर्न है वो शायद आपके लिए एक प्रॉब्लम एरिया है, और आई थिंक सो। ठीक है, आपकी जो टोन है, आपकी जो वॉइस है, ओके, आप किस तरीके से बात करते हो, आपकी टोनिंग, आपका जो बड़ा प्रॉब्लम है कि शायद लोग आपको गलत समझ जाते हैं, क्योंकि जो नंदी थे ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग एकदम, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं इसमें कोई डिबेट नहीं करना चाहती, बट जहाँ तक मुझे नॉलेज है मैं बस ये शेयर कर रही हूँ कि नंदी का जब स्वरूप उन्होंने लिया था तो वो काफी एकदम उनकी भारी भरकम आवाज और मतलब बिल्कुल अड़ियल, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, और इस टाइप के उन्होंने, मुझे एक सीरियल देखा था तो मैंने उसमें देखा था, तो काफी एकदम मुझे वैसे लगते, डिटर्मिन्ड। ओके, तो आपकी आवाज हो सकता है बहुत भारी हो, जो लोग भी ग्रुप नंबर 2 या मतलब मेरी आवाज लोग कहते हैं पतली है, बच्चों जैसी है और मैं ये सुन सुन के पक चुकी हूँ, बट लेकिन यस, अगर आप लोगों की आवाज ऐसी है तो आई मीन थोड़ी भारी भरकम, अमिताभ बच्चन टाइप की आवाज, भारी भारी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेट्स सी कि आपके ब्लॉकेजेस क्या हैं। ओके, तो ग्रुप नंबर 2, शिव जी प्लीज कम टू मी, प्लीज मुझे बताइए ग्रुप नंबर 2 के क्या ब्लॉकेजेस हैं। उनको मनी ब्लॉकेजेस, जो मुझे फील आ रहा है मेजरली जो ब्लॉकेजेस हैं वो मनी ब्लॉकेजेस हैं। लेट्स सी कैसे कार्ड्स बताते हैं। थैंक यू शिव जी। बॉडी शेम, मैंने आप लोगों से कहा था आप लोगों को, आई थिंक यू फील अनअट्रैक्टिव टू अदर्स, वर्क ऑन एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, फ्लॉज एंड ऑल। बॉडी शेम, मैंने अभी अभी आपसे कुछ कहा था कि शायद आपकी आवाज़, जैसे मैंने कहा ना कि मुझे मेरी आवाज़ रिलेटेड लोग मेरे को बोलते हैं मैं सुन सुन के थक गई हूँ बच्चे जैसी, तो वैसे ही शायद आपके जो टोन ऑफ वॉइस है, ओके, ये भी एक पार्ट ऑफ बॉडी शेमिंग ही होता है कि आपकी जो वॉइस है, आप शायद अच्छा बोलते हो या किसी के लिए अच्छा बोलते हो, लेकिन आपकी जो टोन है वो ऐसी होती है कि लोग उसको गलत ले लेते हैं। ओके, आप इसको, आपका ये एक ब्लॉकेज है। ठीक है, जो पहला ब्लॉकेज जो मुझे दिख रहा है आपका बोलने का तरीका, अब मैं जो कनेक्ट कर पा रही हूँ वो शिव जी से, वो मुझे ये लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पे शिव जी ना नंदी गाय जो हैं उनको एक ऐसे कर रही हैं, यूं प्यार कर रही हैं, बी सॉफ्ट, बी जेंटल। ओके, तो यहाँ पे मुझे वो लग रहा है कि आपको थोड़ा सॉफ्ट और थोड़ा सा जेंटल होने की ज़रूरत है, और वही आपका एक ब्लॉकेज है। तो आपको जो पहले काम जो अपने ऊपर वर्क करना है, जो आपके ब्लॉकेजेस हैं वो हैं आपके टोन ऑफ वॉइस, या हो सकता है वो देखिए, अब आप उसको कनेक्ट करना चाहें कि अपने पार्टनर्स के साथ, ठीक है, आपका मान लीजिए कोई डिज़ायर है, आपका
ब्लॉकेज है कि आपका डिज़ायर क्यों नहीं आपको मिल पा रहा है, जो आप चाहते हैं उन चीज़ में आप सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रही है आपको। तो मान लीजिए आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, तो ठीक है, तो हो सकता है आप इस तरीके से बात करते हो, आप कोई सीधी बात भी कर रहे हैं, तो आपकी जो बोलने का तरीका है, जो टोन है, वो कुछ इस तरह की होती है कि आपका जो पार्टनर है वो हर्ट हो जाता है। तो वो रिश्ता कहीं न कहीं एक कड़वाहट लेकर आ रहा है, एक सॉफ्टनेस खो रहा है, एक पैम्परनेस खो रहा है, ठीक है? अब यू आर अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक सो यू वोंट कमिट ईदर वे, ठीक है? ये दूसरा ब्लॉकेज आपका मुझे ये बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स भी है, आपको समझ नहीं आता कि मैं कैसे बात करूँ, ठीक है? जॉब में अगर आप मान लीजिए इंटरव्यू देने जाते हैं, किसी क्लाइंट से आप बात करते हैं, तो हो सकता है वो बिज़नेस डील अ, अच्छी नहीं हो पाती, सक्सेसफुल नहीं हो पाती। जॉब देने लेने जाते हैं, जॉब नहीं मिल पाती। कोई पोज़ीशन आप चाहते हैं, कोई अप्रेज़ल आप चाहते हैं, कोई प्रमोशन आप चाहते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो आप क्लियर करना चाहते हैं। जो भी आपका डिज़ायर है, देखिए आपका डिज़ायर क्या है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर जो भी आपका डिज़ायर है, उसमें आपको पहला ब्लॉकेज है आपकी बॉडी शेमिंग। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग्स से, आप अपने बॉस से, अपने क्लाइंट्स से शायद इतना रूडली बात कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। थोड़ा-सा हम्बल होने की ज़रूरत है, ओके? अगर आपको सक्सेस चाहिए ना अपनी ज़िंदगी में, तो आप अपनी वाणी से लोगों का दिल जीत सकते हैं। आपकी वाणी इतनी प्यारी हो, मैं ये नहीं बोल रही आपको शुगर कोट करना है, नहीं, शुगर कोट नहीं करना है, सच को सच बोलना है। जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि अगर कोई डिसेबल है, ओके, कोई स्पेशली डिसेबल पर्सन है, या मान लीजिए मैं हूँ, मैं किसी और पर नहीं जाती, मान लीजिए मेरे पास आँख नहीं है, ओके, तो आप मुझे ये नहीं बोलेंगे ना कि ओ अंधी, ठीक है? ऐसे तो नहीं बुलाएँगे ना। आप मुझे अगर आप मुझे ऐसे बुलाएँगे तो आपने कुछ गलत नहीं कहा। अगर मेरे पास आँख नहीं है, मेरी आँखों की रोशनी नहीं है, तो आप मुझे अंधी बुला रहे हैं तो गलत नहीं बुला रहे हैं, मैं हूँ अंधी। लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे हो क्या वो सही है? नहीं है ना? तो वो ही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपको कुछ लोगों को आप समझना चाहते हो, लोगों से आप एक किसी भी तरीके की फ़ेवर चाहते हो, कुछ चाहते हो, मैं कैसे समझाऊँ आपको? तो आपका जो पहला ब्लॉकेज है ना, वो यही है कि आप किस तरीके से खुद को बोलते हो, लोगों से बात करते हो, आपकी जो बॉडी की पर्सनैलिटी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका आपको बहुत ध्यान रखना है। इनडिसिशंस हैं तो आप समझ में नहीं आता, आप कितनी बार आपका दूसरा ब्लॉकेज ये है, आपको ये समझ नहीं आता कि आप जब भी कुछ अच्छा करने जाते हो, तब भी कुछ गलत हो जाता है, ओके? आप ये सोचते हो कि मैं मिस्टेक ना करूँ, मैं मिस्टेक ना करूँ, मैं मिस्टेक ना करूँ और फिर मिस्टेक हो जाती है। आप बहुत कंट्रोल करते हो, तो आपको समझ में नहीं आता, आप किसी से वादा करते हो, ये आपका दूसरा ब्लॉकेज है। आपने किसी से प्रॉमिस किया, जैसे मान लीजिए मैं कैसे बताऊँ? अब मैं कुछ बहुत वियर्ड सा एग्ज़ाम्पल दे दूँगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे थोड़ा सभ्य सा एग्ज़ाम्पल ही देना पड़ेगा आप लोगों के आगे। जैसे हस्बैंड से वाइफ़ से हस्बैंड कहते हैं कि आज मैं 9 बजे घर आ जाऊँगा, ओके? तो आप बोलते प्रॉमिस करो कि आप आ जाओगे 9 बजे तक घर, ओके? या आप अपने पार्टनर से या किसी से भी ये बोलते हो कि देखो रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, स्लो चलानी है, ठीक है? तो आप आप क्या करते हो, वादा तो कर देते हो, लेकिन उस वादे को निभाते नहीं हो, ये आपका दूसरा ब्लॉकेज है, ओके? यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था एक चीज़ कि है ना उनका उनके प्रति इतना समर्पण है कि अगर ये बात शिव जी ने कह दी है, तो ये नंदी उनको मान कर रहेगी, ठीक है? उनकी बात गिरने नहीं देती, वो इतने बड़े भक्त हैं। तो आपका जो दूसरा ब्लॉकेज है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो है आपके फॉल्स प्रॉमिसेस, ठीक है? आप कर सकते हो तो बोलिए, नहीं कर सकते हो तो मत बोलिए। आप प्रॉमिस ये मत करिए कि मैं कर सकता हूँ और फिर आप नहीं करते हो। या तो आप ये बोलिए मैं कोशिश करूँगी या मैं कोशिश करूँगा, ओके? तो ये आपका एक दूसरा ब्लॉकेज है जिस वजह से आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं। तीसरा ब्लॉकेज देख लेते हैं क्या है आपके लिए? टू रिस्की। देखिए मैंने वही कहा, क्योंकि आप अपनी बात पर अटक नहीं रहते तो लोग आपके लिए, आप थोड़ा डरते हो, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा डरते हो कि आई थिंक यू फील लाइक इट्स नॉट वर्थ द रिस्क, बट ओपनिंग योर हार्ट इज़ अ रिस्क वर्थ टॉकिंग, ये टेकिंग। मुझे ऐसा लगता है आप लोग अपने इमोशंस, ठीक है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, वो खुलकर आप बोल नहीं पाते। आपको आपको अगर कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, तो दूसरे को कैसा लगेगा, दूसरा
ये तो नहीं कर देगा, दूसरा वो तो नहीं कर देगा, ओवर थिंकिंग, आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो जिस वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल पाती। ये आपका थर्ड ब्लॉकेज है। यहाँ पर आपको कार्ड, ये बॉटम ऑफ द कार्ड में यही आ रहा है कि आप हमेशा वेट करते हो कि सामने वाला कुछ काम कर ले। जैसे कितने लोग होते हैं ना, मैंने ये नोट किया है, कितने लोग होते हैं ऐसे कि है ना, भाई मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, तू बोल दे, ठीक है। वो पीछे से काम करते हैं और सामने किसी और को रखते हैं, ब्लेम्स नहीं लेना चाहते, उनको लगता है मैं बोल दूंगा तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी, इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं, मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा, ऑल दैट। आप जो हो वो रहो, ठीक है। ये मत सोचो कि कोई और आपको उस चीज में से निकाल के ले जाएगा। जस्ट फेस इट, फेस इट, चाहे वो रिस्की हो चाहे नहीं हो, जस्ट फेस इट। जो भी होगा, अगर वो रिस्क लेने योग है वो पर्सन तो ले लो, नहीं है तो जाने दो, बट जो है वो सामने रखो, एक्सप्रेस करो। वाटर एलिमेंट दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ मुझे बहुत सारे क्लाउड्स दिख रहे हैं, तो आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो और एक्सप्रेस नहीं करते, तो ये आपका थर्ड ब्लॉकेज है। तो यहाँ पे शिव जी का यही आपके 3 ब्लॉकेजेस जिस वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। लेट्स सी कि अब आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कार्ड में ये भी बताया था, अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परसूट्स एंड पेशेंस। थोड़ा सा धैर्य बनाइए। पहली बात तो कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। ओके, सही वक्त पे सही चीज हो जाएगी, और मैंने जो आपके ब्लॉकेजेस बताए हैं उन पर आपको काम करना है। रीडिंग आपको कैसे लगी, रेजोनेट हुई या नहीं हुई, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शिव जी की एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1111 ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है आपको शिव जी कंफर्मेशन दें और आपको 11 दिखाई दे, आपको बार बार 11 दिखाई दे ये रीडिंग के बाद। लेट्स सी शिव जी के पास से क्या गाइडेंस आता है। थैंक यू शिव जी। डिनायल, मैंने कहा, अभी आपसे कहा था मैंने कि नहीं होता तो मना कर दो, होता है तो जस्ट टेक, एक्सेप्ट इट। ओके, किसी का वेट मत करो, तू कह दे, वो कह दे, मैं क्या, डोंट वरी ऑन दैट। अनहेल्दी साइकिल्स और एडिक्शंस। ओके, डिनायल टू एक्सेप्ट अ सिचुएशन। ओके, तो यहाँ पे जो भी सिचुएशन है उसको फेस करो, चाहे वो रिस्की है या नहीं रिस्की है, उसका आउटकम क्या निकलेगा उसको सोचने की आपको जरूरत नहीं है। नहीं कर पाओगे तो मना कर दो, फॉल्स प्रोमिसेस मत करो, कोशिश करूंगा ये बोल दो। जैसी सिचुएशन है, अगर आप कर सकते हो, कोई एडिक्शन है, ठीक है, आपको एडिक्शन है कि मैं, अच्छा मम्मी मैं आपसे गेम नहीं खेलूंगा, बट लेकिन झूठ नहीं बोलना है, मम्मी मैं कोशिश करूंगा, या आई विल ट्राई टू कम ऑन द राइट टाइम, मैं घर पे सही टाइम पे आने की कोशिश करूंगा। डोंट मेक फॉल्स प्रोमिसेस, ये कार्ड्स का सजेशन है। ओके, आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो। रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये बॉटम ऑफ द कार्ड था, ये मैं भूल गई बताना। टू एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ लाइफ यू मस्ट फर्स्ट प्रैक्टिस इट। तो अगर किसी से एक्सपेक्ट करते हो कि वो अपने वादे पे टिका रहे, आपसे कुछ ना कहे, तो आपको भी अपनी टोन, अपनी सेल्फ वर्थ, डिनायल, अपने प्रोमिसेस पे वर्क करना होगा। आप खुद पर वर्क करिए, तभी आप दूसरों से कुछ कह सकते हैं। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण, ओम नमः शिवाय। वेलकम ग्रुप नंबर 3। अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया था जिसमें लिखा है स्नेक, प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो लेट्स चेक कर लेते हैं कि आखिर क्या है आपकी सक्सेस में ब्लॉकेज। वो सक्सेस कुछ भी हो सकता है, आपका शायद कोई गोल हो सकता है कि मुझे इस लड़की से या इस लड़के से शादी करनी है। आपका गोल हो सकता है कि मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है, मुझे जज बनना है, वॉट, ठीक है। या आपका ये भी एम्बिशन हो सकता है कि मुझे विदेश जाके रहना है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, वॉट, जो भी आपका गोल है, उस गोल में आपको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, या क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं जिस वजह से इतनी देरी हो रही है, तो क्या काम आपको करना है, ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं। ओके, तो पहली बात जो मेरे कान में सुनाई दी वो सुनाई दी जहर उगलना। ओके, आप अगर यहाँ पे कार्ड को देखें और आप अगर स्नेक को देखें तो काफ़ी स्नेक मुझे गुस्से में लग रहा है, मे बी नहीं हो गुस्से में, लेकिन फिलहाल मुझे वो गुस्से में लग रहे हैं। ओके, और स्नेक बताते हैं प्यूरिफाई थ्रू या थ्रोट चक्र। मैंने अभी कहा जहर उगलना, ठीक है। तो आपके अंदर, आपका देखिए, कोई भी चीज़ आपकी 2 तरह से क्लियर होती है, खासकर थ्रोट चक्र में, जो मैं मानती हूँ। मे बी आई एम रॉन्ग, बट मेरा मानना ये है कि आप 2 तरीके से अपने अपने मन की भड़ास निकाल सकते हो। एक तरीका होता है पॉजिटिव, एक तरीका होता है नेगेटिव। एक तरीका होता है जहां पर आप
जहर उगल दो, जो भी आपके मन में अच्छी बात, बुरी बात, कड़वी बात, नेगेटिव बात, कर्स, वॉटेवर, वो आप अपने मुंह से निकाल दो। ओके। जो दूसरा तरीका होता है वो होता है ओम, पॉजिटिविटी। अगर आप चैंट करते हो ये आपके पूरे अंदर तक वाइब्रेशन लेके जाता है, आपके थ्रोट चक्रा से आपके नेवल तक, और यहाँ पे आपको एक वाइब्रेशन फील होता है जिससे कि आपका पूरा जो ब्लॉकेज है, जो भी आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके फूड पाइप में, आपके टोन में, एवरीथिंग, वो सारा कचरा आपके ओम नाम से निकल जाता है, क्योंकि ओम अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मंत्र है। ओम में पूरी सृष्टि समाई हुई है। तो ये मेरा आपसे एक थोड़ा सा मेरी तरफ से आपको एक संदेश था जो मैं आपको कहना चाहती थी। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्यूरिफाई योर थ्रोट चक्रा। द स्नेक रिप्रेजेंट्स द थ्रोट चक्रा एंड इट्स सिग्निफिकेंस इज प्योरीफाइंग एवरीथिंग दैट एंटर्स योर। मैंने अभी यही कहा आपको कि अंदर जो भी कचरा है वो सब बाहर निकल। बी माइंडफुल एंड अटेंटिव वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। तो अगर आपके मन में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, ठीक है, अब मेरा कचरे का मतलब यहाँ पे मैं बहुत क्लियरली बोलूँगी आप लोगों से, मैं शुगर कोट नहीं करूँगी। देखिए आपके मन में किसी के लिए कोई भी कड़वाहट भरी है, हो सकता है आप अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हो सकता है आप गाली गलौज करते हो सकता है आप किसी को बद्दुआएं देते हो, ठीक है, हो सकता है आप कुछ ऐसा नेगेटिव कर रहे हो जिसको प्योरीफाई करने की ज़रूरत है, और शायद इसीलिए आपने ये कार्ड चूज़ किया। ओके, तो लेट्स सी कि क्या ब्लॉकेजेस हैं। तो सबसे बड़ा जो मेजर ब्लॉकेज है वो पहली बात तो आपका कम्युनिकेशन है। ओके, तो अपने बोल पर, मैं यहाँ पे वाणी की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे आपके शब्दों की बात कर रही हूँ। शब्द क्या निकलते हैं आपके, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, तो टोन होती है, टोन और शब्द में फ़र्क होता है। टोन को रूल करता है बुद्ध देवता, यानी कि वो हमारी वॉइस टोन कैसी है, हम कैसे बोल रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, चिढ़कर बोल रहे हैं, वो हो जाती है टोन। और शब्द होते हैं कि हम क्या चॉइसेस ऑफ वर्ड्स ले रहे हैं, दैट इज जुपिटर। ओके, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती थी ताकि आपको समझ में आ पाए। ओके, तो शिव जी की तरफ से आपके लिए कौन सा नंबर है पहले ये देख लेते हैं। प्लीज शिव जी मुझे बताइए ग्रुप नंबर 3 के लिए कौन सा नंबर है। 8 + 1 दैट इज 9। तो हो सकता है आपको 8 1 बहुत बार दिखे। 8 1 से आप कहीं ना कहीं रिलेट करते हो सकता है आप 81 बॉर्न हो सकता है आप 18 बॉर्न हो, या ये भी हो सकता है कि आपका हाउस नंबर या आपका किसी भी तरीके से 81 आप रिलेट करते हो। 8 ऑफ जनवरी आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या 1 अगस्त आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। प्राउड, मुझे एक वर्ड सुनाई दिया, वो है प्राउड। हो सकता है आपको घमंड करने की भी आदत हो कि मैं तो भाई साहब ये हूँ, मैं तो होती ना कितने लोगों में मैं, तो मुझे एक वो चीज़ भी सुनाई दी, जैसे कि क्या। ओके, सो शिव जी प्लीज मुझे बताइए ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं, वो अपने डिजायर्स या अपने गोल्स को क्यों अचीव नहीं कर पा रहे, क्या ब्लॉकेजेस हैं, किस पर उन्हें वर्क करना चाहिए। प्लीज गाइड मी। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, थैंक यू। चेंजिंग देम, ट्राइंग टू चेंज समवन नेवर वर्क्स, एक्सेप्ट देम एज दे आर और मूव ऑन। ठीक है, आपसे मुझे यहाँ पे कुछ और दिखाई दिया, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दिया कि ये पर्सन ना बहुत चीख रहा है, कैन यू सी दिस, और ये पर्सन जैसे कोई डिफेंड कर रहा है। ओके, इट्स लाइक दिस पर्सन इज शाउटिंग दिस इज ब्लैक एंड दिस इज वाइट। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके आसपास ज़रूर कोई ऐसा पर्सन है, या तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो या वो पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है कि अगर आप चाहते हो, अगर सामने वाला पर्सन आपका नेगेटिव है, अगर वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है, तो आप उसको बदल नहीं सकते। ओके, अगर उसके अंदर प्राउड आ गया है तो आप उसको बदल नहीं सकते, लेकिन अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो डेफिनेटली आप उस पर वर्क करना चाहिए आपको। ओके, लेकिन किसी और को चेंज करने की कोशिश ना करें। ठीक है, शायद आपकी एक्सपेक्टेशन हो कि ये बदल जाएगा, ओके ये हो जाएगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस आपने कुछ ज़्यादा ही अपना बार सेट कर लिया है, तो ये पहला आपका ब्लॉकेज है
जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताती हूँ। मैं अक्सर कहती हूँ और लोग इस बारे में बहुत कहते हैं कि इंसान की फितरत नहीं बदलती। ओके, जो एलिमेंट होता है ना, पर्सन का एलिमेंट कभी नहीं बदलता, कभी भी नहीं बदलता। तो फितरत और एलिमेंट दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर किसी इंसान की फितरत में है कि घमंड करना, अपने पैसों पर घमंड करना, अपनी नॉलेज पे घमंड करना, या फिर कर्स करना, ठीक है, या बद्दुआएं देना, या फिर ऐसी कोई चीज़ करना कि आप उसको बोलो प्लीज़ ऐसे मत बोल, ऐसे मत बोल, तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस वो पर्सन खुद चेंज नहीं होना चाहता। तो किसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहला ब्लॉकेज आपका ये है। और अगर आप ऐसे खुद हैं तो आपको खुद को चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि वो नेगेटिविटी को आपको निकालना ज़रूरी है अपने आप में से। ओके, तो ये आपका पहला ब्लॉकेज है। लेट्स सी, लस्ट नॉट लव। आपको लगता है आप जिस रिश्ते में हो ना वो प्यार के बेस पर है, लेकिन वो असल में प्यार नहीं है। आप किसी एक पार्टनर का सिर्फ लस्ट है और लस्ट है। ओके, अब ये लस्ट जो हो सकता है इसके बहुत सारे रूप होते हैं। लस्ट का मीन्स एक फिजिकल इंटीमेसी ही नहीं होता। लस्ट का मतलब होता है एक सेल्फिश मोटिव्स। ओके, तो सेल्फिश मोटिव्स भी हो सकता है आपके प्रति, लेकिन आप उसको प्यार की गलतफहमी समझ बैठे हो। आपको किसी ने जॉब का प्रपोजल दिया तो आप समझ रहे हो कि उसने मेरा भला किया, उसने मुझे जॉब दी, बट उनका कहीं सेल्फिश मोटिव है। बीच में अगर कोई फ्रेंड ने आपको दिलवाई तो आप आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, आप अपना बहुत जल्दी 100% दे देते हो। आप समझते हो जैसे आप हो सामने वाला वैसे ही है, जैसे आप अनकंडीशनल लव वाले हो सामने वाला वैसे ही है। बट नहीं, ये आपका ब्लॉकेज है, तो आपको इतना ट्रस्ट नहीं करना है। ओके, ये चीजों को चेंज करिए। रिप्रेजेंट्स द इट्स सिग्निफिकेंस इन प्यूरिफाइंग एवरीथिंग एंड एंटर्स योर बॉडी। बी माइंडफुल एंड अटेंटिव व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। अपने सीक्रेट्स किसी को रिवील नहीं करने हैं। ये भी मुझे सुनाई दे रहा है कहीं। डोंट डू दैट, अपने सीक्रेट्स आपको नहीं बताने। लेट्स सी थर्ड ब्लॉकेज क्या है। Untrue stories. You tell yourself bad things, change your stories and see the good that can happen. Okay. आपके अंदर सेल्फ सैबोटेजिंग की भी आदत मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि अपने आप को नेगेटिव बोलना, मैं ये डिजर्व नहीं करता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगेन यू देख रहे हो आप, वो जो अब हम बोलते हैं ना, ये एक जहर ही है, ये भी एक तरीके का जहर है। यानी आप जो शब्द बोल रहे हो ना वो नेगेटिव बोल रहे हो। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गलत मैनिफेस्ट करते हो। आप बार बार खुद को कोसते हो, अपनी किस्मत को कोसते हो, अपनी एबिलिटीज को कोसते हो, और यही आपको जहर जो आप उगलते हो ना, ये गलत करते हो। ये नहीं करना है आपको, ठीक है। इन चीज़ों का ये आपका ब्लॉकेज है, क्योंकि आप अपनी स्टोरी चेंज कर सकते हो जस्ट बाय थिंकिंग पॉजिटिव। ओके, लेट्स सी कि शिव जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, और एक मैसेज उनकी तरफ से ले लेते हैं कि अगर शिव जी आपके सामने होते तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। शिव जी की बातें समझना आसान नहीं है। नो, डिनायल टू एक्सेप्ट ए सिचुएशन, अनहेल्दी साइकिल्स और एडिक्शन। ठीक है, तो हो सकता है आप अपनी किस्मत को कोसते हैं। यू आर अ चार्मिंग, आप अपने आप को कोसते हैं कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता, मैं सच्चा प्यार डिज़र्व नहीं करता, मैं लोगों का प्यार डिज़र्व नहीं करता, मैं अच्छी जॉब डिज़र्व नहीं करता, मैं बहुत सारा मिलियनर बिलियनर बनना डिज़र्व नहीं करता, मैं रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन डिज़र्व नहीं करता, मैं फलाना डिज़र्व नहीं करता, मैं ढींकना डिज़र्व नहीं करता। ये चीज़ें आप अपने आप को बोलते रहते हो। बट बॉटम ऑफ द कार्ड इज दैट यू आर चार्मिंग। आप जैसे हो आप वैसे बहुत अच्छे हो। हैव कॉन्फिडेंस इन योर चार्म। अ लॉट ऑफ पीपल ग्रेविटेट टूवर्ड्स यू बिकॉज दे लाइक यू फॉर यू। कितने लोग आपको बहुत पसंद करते हैं जैसे आप हो। आप जो नहीं हो वो बनने की कोशिश ना करें, ठीक है। और शिव जी जो आपके सामने आकर आपसे जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि देखो, अभी जो समय है उस समय में थम जा। मुझे यहाँ डिनाइल की फीलिंग नहीं आ रही, मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर आप कोई एडिक्शंस में लगे हुए हो ना, जैसे कि आपके कोई गोल्स अचीव नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है आपके अंदर
सिगरेट स्मोकिंग की आ गई हो, टबैको की आ गई हो, ड्रिंक करने की आदत आप में आ गई हो, कोई ऐसी बुरी आदत आप में आ गई हो, गेम खेलने की आदत, टीवी देखने की आदत, ओके, बाहर लोगों के अपने दोस्तों के संग तफरी करने की आदत, एडिक्शंस बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। तो या फिर कुछ नहीं तो बस काउच में पड़े रहने की आदत, तो ये जो भी आदतें हैं इसको हटाओ। किस्मत को मत कोसो कि मुझे नहीं मिलता क्योंकि मेरी किस्मत में नहीं लिखा है। तो यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं बेटा ऐसा नहीं है, ओके। डिनायल मत करो, जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो कि ये मेरी सिचुएशन है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, इसको मुझे कैसे सॉर्ट करना है, उसके सोल्यूशंस की तरफ आगे बैठो। किस्मत को रोते हुए और किसी एडिक्शन में, किसी साइकिल में फंसने की जरूरत नहीं है, और किस्मत में डालकर आपको रोने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये जहर उगलने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं जो बोल रही हूँ बहुत क्लियर कट आपको बोल रही हूँ, मैं कोई शुगर कोट नहीं करूंगी। आप मेरे से रीडिंग लेने आए हैं तो मैं आपको रीडिंग बहुत ऑनेस्ट रीडिंग दूंगी। जो भी मुझे कॉलिंग आ रही है मेरे ईश्वर की तरफ से वही मैं आपको बोल रही हूँ। यहाँ पे अनलवेबल आप फील करते हो, जैसे मैंने कहा आप सेल्फ सैबोटेजिंग की आदत आपको बहुत ज्यादा है। प्रैक्टिस रेडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड लव योरसेल्फ विथ योर फ्लॉज। जैसे हो खुद को वैसे एक्सेप्ट करो, मोटे हो, पतले हो, नाटे हो, गोरे हो, काले हो, जैसे भी हो खुद को एक्सेप्ट करो। तो यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। आई होप आपने रिलेट कर पाए, आप समझ पाए कि आपकी सक्सेस में कहाँ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। अगर आपने रिलेट कर पाए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आप मुझसे कनेक्ट कर पाए होंगे, मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय।